हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने वाला है। ठीक है, 10 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने वाला, लगभग एक महीना इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, कितना, एक मंथ इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, अब बार बार बच्चों के दिमाग में नई नई बातें आ रही हैं। सर हमारा एग्ज़ाम 5 फरवरी को है, कुछ कह रहे हैं सर हमारा एग्जाम 6 फरवरी को, और कुछ बच्चों का एग्जाम 13 फरवरी को भी है। ठीक है, तो उन बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है, सर हमारा एग्जाम इतनी लेट है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर किस शिफ्ट के नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के कम हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बाबू ये अभी नहीं बता सकते जब तक पूरे आपके 13 फरवरी तक एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी अगर किसी भी बच्चे से आप पूछोगे कि आपका एग्जाम कैसा था, तो वो अपना एग्जाम हार्ड ही बताएगा। ठीक है, अपना एग्जाम कोई भी इजी नहीं बताता, ये आपने देखा होगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, आपको ऐसा लग रहा होगा यार मेरा एग्जाम और दूसरे बच्चों से हार्ड था। ठीक है, ऐसा लगता ही है, तो इसका अनुमान अभी नहीं लगा सकते। इसका अनुमान कब लगेगा प्यारे बच्चों, जब पूरे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आंसर किया जाएगी, उसके बाद 4 से 5 लाख बच्चों का जब पोल कराया जाएगा कि किस शिफ्ट में बच्चों का स्कोर कितना रहा है। ठीक है, उससे पता लगेगा कि किस शिफ्ट का पेपर आसान था और किसका हार्ड था। ठीक है, तो अभी इस बात को मैं नहीं बताने वाला किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे, बट एक डाउट आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जो बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा एग्जाम बाद में है तो हमारे नंबर घटेंगे तो नहीं, ठीक है, तो घटते तो है नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, एक दो नंबर किसी बच्चे का घट जाए, वरना घटते नहीं है, बढ़ते ही है या इतने ही नंबर रहते हैं। ठीक है, तो घटने की दिमाग में से अपनी बातें निकाल दीजिए। सबसे पहले मैं आपका पिछले जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं, आपको पता है कितने 100 नंबर का एग्जाम होता था। ठीक है, 100 नंबर का। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते थे और 100 नंबर का आपका एग्जाम होता था। इस बार थोड़ा सा चेंज है, बट आपको ये अनुमान बहुत अच्छे से लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होने वाला है। आप देखेंगे इस बच्चे को, जब एग्जाम एसएससी जीडी के शुरू हुए थे तो इस बच्चे का सबसे लास्ट में एग्जाम था। ठीक है, लास्ट में ही जाकर एग्जाम था। तो आप देखेंगे जो बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा 5 फरवरी को हमारे नंबर घटेंगे तो नहीं, कितने बढ़ेंगे, तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा 10 जनवरी को एग्जाम था, कितने बढ़ जाएंगे, तो बाबू इसका कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये कह सकते हैं आपके नंबर बढ़ेंगे, 10 जनवरी वाले जितने ही बच्चे हैं आपके नंबर बढ़ेंगे ही। ठीक है, जो पहली शिफ्ट है दूसरी शिफ्ट है तो उनके ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे, ये आपको, इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, आपके नंबर बढ़ेंगे ही। ठीक है, जिसका 10 तारीख में एग्जाम था, बट जिसका बाद में एग्जाम है उनकी और क्लियर कर देता हूं मैं। तो इस बच्चे का सबसे लास्ट में एग्जाम था। आप देखेंगे इस बच्चे के जो आए थे 100 में 74 मार्क्स आए थे। ठीक है, कितने, 74 मार्क्स आए थे। तो इसके नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बढ़े बाबू, आप देखेंगे इसके 79.49 हो गए थे। मतलब आप कह सकते हैं सर इसके बढ़े 5.49, कितने नंबर बढ़े, 5.49। ठीक है, मतलब ठीक बढ़े इसके नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन कह सकते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन बढ़े हैं। क्योंकि पहले जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, तो अभी आपको क्वेश्चन को ही टारगेट करना है, कितने क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने, आप कहेंगे सर इसके 5 क्वेश्चन बढ़ गए थे, मतलब 5 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर इसके बढ़ गए थे। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूं, नेक्स्ट देखेंगे एसएससी का ही है। ठीक है, इस बच्चे का रिकॉर्ड देखेंगे आप, इस बच्चे का लगभग बीच में एग्जाम था। ठीक है, जब से एग्जाम शुरू हुए थे लगभग बीच में एग्जाम था। जैसे अब 10 जनवरी से शुरू हुए हैं एग्जाम, ठीक है, तो 10 जनवरी से जैसे आज कितनी है, 24 जनवरी है। ठीक है, तो इसका भी ऐसे ही एग्जाम था, बीच में जाके एग्जाम था। तो इसके नंबर आप देखेंगे प्यारे बाबू, तो इस बच्चे के 66 नंबर थे। ठीक, कितने थे, 66 नंबर थे। इसके यहाँ से कितने हुए, कितने, 77.50 बाबू, कितने, लगभग 11.50 नंबर इसके बढ़े हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि जिसका बाद में एग्जाम होता है उसके नंबर नहीं बढ़ते। ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि नहीं बढ़ते बाबू, जो नंबर बढ़ते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी शिफ्ट हार्ड रही है या इजी रही है। ठीक है, जो बच्चे ये सोचते हैं सर एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ते हैं, बाबू ये बात सरासर गलत है। ठीक है, एक्यूरेसी बिल्कुल मायने नहीं रखती है, एक्यूरेसी बिल्कुल मायने नहीं रखती। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने कम गलत किए तो हमारे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे,
तो ये वहम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। और अभी आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कितने नंबर बढ़े इस बच्चे के, इस बच्चे कितने बढ़े, 11 नंबर बढ़े हैं। कितने, 11 नंबर। अब आगे देखेंगे आप, इन बच्चों की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं रही होगी जितनी इस बच्चे की रही होगी। आप इसको देखेंगे, ठीक है, आप यहां ध्यान करेंगे। इस बच्चे का एग्जाम सबसे शुरू में था, ठीक है, सबसे शुरू में एग्जाम था, जब से एग्जाम स्टार्ट हुए थे उसी दिन इसका एग्जाम था, ठीक है। आपने देखा कितने 87 थे, 87 मार्क्स थे, कितने नंबर बढ़े, 2.31, 2.31। सबसे शुरू में एग्जाम था, आप देखेंगे फिर भी सबसे कम नंबर बढ़े हैं, सबसे कम नंबर। क्या इससे ज़्यादा एक्यूरेसी किसी की हो सकती है, किसी बच्चे की? कितनी अच्छी एक्यूरेसी रही होगी ना, ठीक है। क्या इसकी ज़्यादा रही होगी जो इसकी 11 नंबर बढ़े हैं? आप यहाँ देखेंगे 11 नंबर बढ़े हैं, ठीक है। तो इससे तो अच्छी एक्यूरेसी इस बच्चे की है ना। तो एक्यूरेसी वाली तो बात अपने दिमाग से निकाल देंगे कि सर हमने कम गलत किए तो हमारे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो कितने, यहाँ से कितने, इतनी अच्छी एक्यूरेसी होने के बाद भी, सबसे शुरू में एग्जाम होने के बाद भी कितने नंबर बढ़े, केवल 2.31, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा नॉर्मल कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा जो मेरे सामने हाईएस्ट आया है वो मेरे सामने आए थे 11 नंबर, ठीक है। यहाँ 66 से कितने हुए थे, 77.50 नंबर हो गए थे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यूपी की कट ऑफ आपको बताई है, यूपी की कट ऑफ मैंने आपको कितनी बताई है, मैंने कहा है 59 से 62 क्वेश्चन के बीच आपके सही होने चाहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे निराश होंगे, उनके कुछ बच्चे यूआर की कट ऑफ बताई थी मैंने जनरल की, कुछ बच्चों के 55 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे जनरल वाले बच्चों के, तो उनको डर सता रहा होगा, ठीक है बाबू। अब जो है जिन बच्चों ने अपना 100% दिया है, ठीक है, ईमानदारी से मेहनत की थी, तो अब उनकी रह जाती है किस्मत, ठीक है। अगर इस बच्चे के मान लो 7 क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, मतलब आपको पता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो हमें मार्क्स से मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन पे लेकर चल रहे हैं। अगर 7 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो इस बच्चे के कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 62 क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं, 62 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मतलब फाइनल सिलेक्शन इस बच्चे का हो जाएगा। तो अभी घबराने की बिल्कुल आपको, प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, ठीक है। आपका एग्जाम हो गया, आपने ईमानदारी से पेपर दिया, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम है, यूपी पुलिस है, एसएससी एमटीएस है, या जो भी आपका नेक्स्ट टारगेट है, उसकी तैयारी में आप लग जाओ, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें 100% आप दे चुके हैं, ठीक है। जो भी आपके सामने रिजल्ट होगा वो आ जाएगा जैसे आपने मेहनत की होगी। तो आपको इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचना, नंबर बढ़ेंगे घटेंगे कम होंगे क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचना। आपने 100% दिया, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम हो उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इसमें हो जाएगा, रनिंग शुरू कर देंगे, रनिंग इतनी टफ नहीं होती है, 2 मंथ में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे और आपको इतना टाइम मिलता ही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि जब भी आंसर की इसकी आएगी उसके बाद मैं पूरा डाटा लेकर आऊँगा, किस शिफ्ट के नंबर बढ़ने की चांस है और किस बच्चे के नंबर नहीं बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं सर इतनी कट ऑफ आप बता रहे हैं, इतनी नहीं जाएगी। तो बाबू जितनी कट ऑफ मैंने बताई है ना, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि किस बच्चे को लगता है ये बुरा, क्योंकि जिस बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आ रहे होते तो उसको बुरा लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ये नई बात नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे के जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उसके आसपास नंबर नहीं है तो उसको बुरा लगेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आप कमेंट कैसा भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा कमेंट करिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आप जो भी अपडेट चाहते हो वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।